खुले आसमान की चादर, पेट में भूख, माथे पर गरीबी की शिकन, जिस्म पर फटा कपड़ा, गर्मी सर्दी इनके लिए एक सा मौसम, क्योंकि ये सिस्टम के आगे बेसहारा हैं, मजबूर हैं और बरेली के लिए परदेसी भी हैं। जी हाँ, परदेसी, वही परदेसी जो अब से 20 साल पहले बहराइच से चलकर रोज़गार और गरीबी की मार के चलते यहाँ आ बसे थे। लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता था कि यहाँ आकर भी इनकी किस्मत में दर दर की ठोकरें लिखी होंगी। जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपनी ज़मीन खरीद ली, लेकिन ज़मीन खरीदना और अपना मकान बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हुआ भी ऐसा, गरीबी और बेचारगी की वजह से ये लोग अब तक अपना घर नहीं बना सके। सरकारी नुमाइंदों से तमाम मिन्नतें की, लेकिन अब तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। इससे बड़ी बात यह कि इन परिवारों की महिलाओं को अब तक शौचालय भी नसीब नहीं हुआ है, जिसकी सरकार बहुत बात करती है। बहरहाल बेबसी, बेचारगी और बदनसीबी की ये दास्तान कब खूबसूरत तस्वीर में तब्दील होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अभी ये लोग इंसान होने पर भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि देश की सरकारें इनको इंसान समझती ही नहीं हैं। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन सूरत कितनी बदली है? शौचालय की बात सरकार बहुत करती है, महिलाओं की हिफाजत की भी बात होती है, लेकिन हकीकत क्या है वो इससे कहीं अलग है। मैं इस वक्त सीबीगंज के सर्वोदय नगर में मौजूद हूँ, जहाँ के पीछे का मैं इलाका सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। ये इलाका है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ इंसान बसते हैं, यहाँ ज़िंदगियाँ बसती हैं, यहाँ हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और भविष्य बसता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों को आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि घर भी रहने को मैसर नहीं है, और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि शौचालय, जिसकी सरकार सबसे ज़्यादा बात करती है, पिछले 7 सालों से बहुत सारी बात होती है, लेकिन हकीकत ये है कि शौचालय यहाँ लोगों को, खासतौर से महिलाओं को जो है आज भी अवेलेबल नहीं है, मैसर नहीं है, जिस वजह से उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो तमाम लोग हैं, ये बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं, ये ढोलक का काम करते हैं। जब हम ढोलक की बात करते हैं, वो संगीत होता है, और जो संगीत का काम है, मनोरंजन का काम है, वो दूसरों का तो मनोरंजन कर पाते हैं, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरती है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? साहब ये है कि लेटरिन नहीं बनी हुई है, पानी आनी भर जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है बाहर निकलने को, और रात में सोने को बहुत दिक्कत हो जाती है, परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ और आपके यहाँ और तमाम परिवारों में जो महिलाओं की शौचालय की बात हो रही है, महिलाओं की जो इज्जत आबरू है वो हम लोगों की बहुत अफजल है। उनकी शौचालय की कोई व्यवस्था ही नहीं करेगी, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जंगल है, वहाँ चौकीदार भी नहीं लेटरिन करने देता, वहाँ से डंडा लेके भगा देता है, और बहुत दिक्कत होती है लेटरिन को या पेशाब को आने जाने को बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों को रोजगार क्या, काम काज क्या? यही ढोलक बना के टूटी फूटी ढोलक बना के बाल बच्चों का पेट भरते हैं। और साहब हमारी तो सरकार मोदी साहब हैं, हर जगह में, हर शहर में, हर देहातों में सबको ये आवाज़ दे दिया, सबका मकान बन रहा है। और हम लोग साहब ये गरीब आदमी 20 साल से ऐसे ही पड़े झोपड़ी में। ये देख लो सब हवा में उड़ गई है। पहलनवा की झोपड़ी देखो क्या उड़ गई है। 20 साल हो गए यहाँ? 20 साल। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए। अरे मामा, ये जो आपने आसपास के सब अपने घर बना रखे हैं, झोपड़ी बना रखी है, ये आपकी खुद की जमीन है? हाँ, ये खुद की है, मोल लिया है। ये मोल लिया है, उधार व्यवहार कमाए कमाए के उनको दे दिया पैसे। किसी का बैनामा हो गया है और किसी का अभी बैनामा नहीं हुआ, कोई 50 गज, कोई 60 गज, 100 गज और लिया है, और वो उठा करके अब उसको मट्टी पटाने को पैसा साहब नहीं है। और इसका साहब हमारी सरकार मोदी चल रही है, अगर उनके ऊपर हमको भरोसा है और हमको उनके ऊपर आसरा है, तो ये गरीबों को बसा दें और हमको लोगन को दे दें जवाब, हमारों लोगन की झोपड़ी में छोड़ जाए। जब से साहब पैदा हुए हैं
जब से साहब पैदा हुए देखो बुढ़ापा आ गया है, अभी ये कोठे का मुंह नहीं देखा, और ये बारिश में केदा करवैया यहाँ उड़ गए, तो वो केदा करवैया बेचारे बड़े मुसीबत से बचाए मिला है। इतना इतना पानी भर गया रहा है। अब साहब जो आप करो वही सही है। हाँ, किसी इंसान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी, कपड़ा, मकान एक फिल्म भी बनी थी, और भले ही ये फिल्म 40 साल पहले बनी थी, लेकिन हकीकत और इंसान की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। चाहे वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, गरीब फैमिली से हो, किसी तरह से फैमिली से हो। आप कुछ बोलना चाहती हैं? शौचालय वगैरह की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, किस तरह कोई तरह नहीं। हम लोग जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ पे भी मारते हैं, आदमी लोग चले जाते हैं, हम लोग चौकीदार मारते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है हमारे लोगों। अभी टट्टी तक की आवाज नहीं आया है। साहब मैं विकलांग हूँ, मैं विकलांग हूँ, न अभी तक आवास आया है, न टट्टी आई है, न कोई चीज आई, चल नहीं पाती हूँ, पानी में गिर पड़ती हूँ, पानी में गिर पड़ती हूँ। और वहाँ से जब पहुँचो तो वहाँ से डंडा लेकर आते हैं, और तमाम बंदर और चौकीदार तो ज्यादा मारते हैं। अब भला बताए, जब रत्ती रत्ती भर बच्चा कहाँ जाए, और गरीब आदमी 20 साल 25 साल से परे है, न यहाँ कोई चीज का सहायता नहीं मिल रहा है। सरकार के ऊपर भरोसे करे है, पैसा ले चले जाते, लिखवा कोई दोबारा बच्चे को आगे लाइए, आगे आओ। मैं चाहता हूँ इस बच्चे पे कैमरा करा जाए। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकारी सुविधाएं हैं उससे महरूम होने की वजह से कमजोर भी तमाम चीजें, लेकिन जो मुस्तकबिल है वही बोली कुछ ये हमारे बच्चा है, हम भूखन प्यासन मर रहे हैं, न कोई खाने में। क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से ये चाहते हैं शौचालय बना दे, तकिया उठा करके वो बना दे, घर दुनिया बना दे, मकान बना दे। सबसे इज्जत वाला सबसे इज्जत है, छोड़, सबसे इज्जत तो यही है कि घर, मकान, रोटी, कपड़ा। और कौन बहू बेटी ये अंदर रहे, बाहर न निकले। अब सबसे इज्जत तो यही है। और जब कुछ नहीं है साहब तो क्या करें, भूखन मरते हैं, टाइम प्यासन मरते हैं, रत्ती रत्ती पर बच्चा देखो कौन हालत में है बच्चा। अजय एक बात और बताइए, आप बताइए बच्चे कुछ पढ़ने उड़ने कहीं नहीं जा पा रहे? नहीं बना हुआ हमारे लोगों के बच्चे यहाँ स्कूल जो बना हुआ है, वहाँ हम लोगों को नाम लिखा देते बच्चे से, तो इनकी व्यवस्था नहीं होती। जब पैसा टका नहीं तो क्या दे। एक बात मुझे और बताइए कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर अपने बच्चे को लेके जाते हैं, वो एडमिशन नहीं करते? एडमिशन करते हैं, मगर होता किसी का नहीं होता। पैसे नहीं होता, पैसा होता तो कितना रिजल्ट लेके एडमिशन नहीं है तो तो बच्चे थोड़े जाते हैं, थोड़े नहीं जाते, बच्चे भी जाते हैं, भगा देते, मैडम बैठती नहीं ज्यादा तो हटा देते हैं बच्चों को। इसी वजह से बच्चे कम जाते हैं, डरते थोड़ा बहुत जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो ये परिवार है बड़ी संख्या में है, तकरीबन मैं अगर अंदाज़ा लगाऊं तो 50 से 100 करीब पूरे परिवार यहाँ रहते हैं। और ये हिंदुस्तान का ही भविष्य है, हिंदुस्तान का ही मुस्तकबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी सुविधाओं से पूरी तरह से महरूम है, तमाम मुश्किलें हैं। तीनों सामान तीनों सीधा खड़े हो, सीधा खड़े हो, सामने शोर मत मचाओ। अब तो शोर बच्चे को दिलाए साहब के काम करें, क्या करें, तकलीफ पड़ती है, पूरे पैसे नहीं है और खाना नहीं हाली बच्चों को मिलता है, और चल के जब आते हैं घूम घाम के आते हैं कितना साल हो गए चाचा आपको? होगी 20 साल। आप 20 साल पहले आए थे बहराइच से? बताइए। अब साहब जो आपकी मर्जी हो, हमारी सरकार तो मोदी है,
अब जैसा उनकी मर्जी हो तो वैसा करें। ये गरीबों को जैसे बस गए हैं वैसे ही अब घर खुरिया बनवा दे साहेब। और सब साहेब बहुत परेशानी हो रही है। आवास के तो दाखिल लिखाई दिया है मगर कोई नहीं पता आता है। वहाँ पर जाओ बड़े बड़े आदमी पाए जाते हैं, गरीबों को कोई नहीं देता है। जिसके मकान है घर है ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात वही है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और एक गरीब परिवार, एक जो जहाँ पर जिनके सर पे आसमान की केवल चादर है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की सहूलियतें नहीं है, गरीबी है, तमाम मुश्किलें, रोज़गार के बहुत ज़्यादा ज़रिए नहीं हैं, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनके पास अपनी जगहें हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी आवास मिल जाना चाहिए थे अब तक, उससे वो महरूम हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।